हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के रियल एनालिसिस के एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो ज़्यादा तो एमसीक्यूज़ नहीं हैं, बट जितने भी हैं उन्हें हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, क्योंकि मेरे पास एमसीक्यू वाली बुक नहीं थी। तो लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैं एमसीक्यूज़ वाली वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाती रहूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, देखिए। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, यहाँ पर बिलोंग्स टू r का मतलब है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। द ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज, तो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है हमारी मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एमसीक्यू क्या है। टू एवरी रियल नंबर देयर कोरिस्पोंडेंस a unique point on a directed line and conversely to every point on a directly line there corresponds a unique real number, this is known as। तो ये वाली थ्योरम हमारी किस नाम से जानी जाती है? ये थ्योरम है हमारी डेडिकाइंड-कैंटोर एक्सिम। ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव अगर एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट डेडिकाइंड-कैंटोर एक्सिम, तो उसमें भी आप इसे लिख सकते हो। थर्ड है आपका, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर सच डेट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, देन द सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर देखिए a क्या है, a लेस देन x एंड x लेस देन b। तो इस टाइप का जो हमारा इंटरवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरीके से साइन आए इस तरीके से, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पर हमारा इक्वल लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ओपन इंटरवल a कॉमा बी। और अगर हमारा ये वाला होता है तो इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यही है, द सेट x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x एंड सॉरी a इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू b। तो ये वाला हमारे किससे जाना जाएगा, यहाँ पर देखिए इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एवव। तो इनमें से हमारा कौन सा सेट है जो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एवव नहीं है? तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर का। तो देखिए नेचुरल नंबर का हमारे सेट में क्या क्या आता है, 1 2 3 सो ऑन, ये हमारा चलता जाता है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट में कि ये बाउंडेड बिलो तो है। यहाँ पर सबसे ये तो दे रखा है कि 1 से नीचे कोई भी इसकी डिजिट जाएगी नहीं, लेकिन ये बाउंडेड एवव नहीं है, हमें पता नहीं है ये जो वैल्यू है इसकी कहाँ तक जा रही है। तो ये वाला जो सेट है हमारा क्या होगा, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एवव। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा किसके ऊपर बात कर रहे हैं, जेड सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू इसकी कहाँ से कहाँ तक, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, ना तो ये आपका बाउंडेड बिलो है और ना ही ये आपका बाउंडेड एवव है, तो हम लिख देंगे नॉट बाउंडेड एंड नॉट बिलो। थर्ड है हमारा क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये नहीं देख रखा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो कुछ भी आ सकता है। ये पूरी डिजिट p/q के फॉर्म में आएगी कहीं से भी, तो -3/2 1/2 किस तरीके से भी, ना तो ये आपको पता रहेगा ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ना तो ये बाउंडेड एवव है और ना ही ये बाउंडेड बिलो है। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर भी सेम है, -∞ से इन्फिनिटी तक जाता है, पूरी नंबर लाइन रियल नंबर के अंदर आती है, तो ना तो ये हमारा बाउंडेड एवव है और ना ही ये बाउंडेड बिलो है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेचुरल नंबर का सेट हमारा एक ऐसा सेट है जो कि बाउंडेड बिलो तो है बट ये हमारा बाउंडेड एवव नहीं है। तो टिक लगाते हैं, हमारा फिफ्थ का ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारा लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच डेट। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एन बी इज़ ग्रेटर देन ए। इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम जानते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट 1/n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज। तो हमें इसका क्या बताना है? अपर बाउंड बताना है, लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा देखते हैं। तो हमारे पास सेट है, क्या है सेट? 1/n, यहाँ पर है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसमें किस तरीके से आप देख सकते हो, इसको जब आप खोलोगे तो ये बनेगा 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, हमसे पूछा है लीस्ट अपर बाउंड यानी कि LUB। तो लीस्ट अपर बाउंड सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है इसका अपर बाउंड है भी या नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही हैं, 1 हमारा सबसे बड़ा है यहाँ पर और आगे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं। तो अपर बाउंड का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? 1, 2, 3, 4, यानी कि इससे बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी वो इसके लिए क्या होंगी? इस सेट के लिए अपर बाउंड होंगी। तो लीस्ट अपर बाउंड हमारा क्या कहलाता है? क्या कहता है कि जो हमारा अपर बाउंड का सेट बनता है उसमें सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? लीस्ट अपर बाउंड। तो जो हमारा अपर बाउंड का सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा? हमारा 1। तो इसका LUB हमारे सेट का क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका हमारा 7th का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर इज। तो हमसे अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे GLB पूछा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो GLB कैसे निकालते हैं? किस सेट के लिए पूछा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। हमारा किसके लिए पूछा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसको भी निकालते हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर के बारे में पूछा है हमसे। तो देखिए Z+ और वो भी इवन इंटीजर हैं, यानी कि क्या आएगा इवन इंटीजर में हमारा? 2, यहाँ पर 4, 6, 8 सो ऑन। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या पूछा है? GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड इसका क्या है? देखिए इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 2 है सबसे छोटा। अगर हम इसका लोअर बाउंड का सेट बनाएं, इससे जितने भी बड़े होंगे वो 2, 3, 4, 5, 6 इससे जो छोटे होंगे जितने भी वो हमारे इस सेट के लिए क्या हो जाएंगे? लोअर बाउंड हो जाएंगे। और उनमें सबसे बड़ा बाउंड क्या होगा? हमारा 2 होगा। तो ये हमारे क्या हो गया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? देखिए हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पॉजिटिव इवन इंटीजर का GLB। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट x such that x equal 1 - 1/n n belongs to real number नेचुरल नंबर is। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास सेट दे रखा है 1 - 1/n और यहाँ पर जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 1 - 1/2 आपका कितना हो जाएगा? 1/2। n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3। इस तरीके से आगे चलता जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 3/4 सो ऑन। अब देखिए ये कहाँ तक जाएगा। अब अगर आप n की वैल्यू कितनी रख देते हैं? इन्फिनिटी। अगर आप नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी तक भी ले जाते हैं तो 1 - 1/∞ हो जाएगा। और 1 - 1/∞ कितना होता है? 0। तो 1 - 0 इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 1। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी? आपकी 1 तक। और ये आपको दिख रहा है ये इंक्रीजिंग है, 0 से बड़ा 1/2 है, फिर ये है। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है हमारा। इसमें ये सबसे बड़ा जो है वो क्या है? 1।
ठीक है। अपर बाउंड तो हमारे कई बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरीके से अपर बाउंड का सेट बन सकता है। लेकिन जो अगर हम बात करें लीस्ट अपर बाउंड की, तो सबसे छोटा अपर बाउंड हमारे पास क्या है, 1 है, जो हमारे सेट में ही है। तो सॉरी ये जो हमारे इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, बट इसका जो अपर बाउंड होगा वो हमारा कितना हो जाए, लीस्ट अपर बाउंड होगा वो कितना हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द सेट एस इक्वल एक्स सच डेट 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन 4 इज सच डेट इट कंटेन। तो ये हमारा जो सेट है वो क्या कंटेन कर रहा है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं, देखिए, GLB बट नॉट LUB, यानी कि GLB का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और LUB का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो इनमें से हमारा ये जो सेट है वो क्या बिलोंग कर रहा है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड बनेंगे क्या। तो यहाँ से 2 वैल्यू कहाँ तक जा रही है इसकी, 2 से लेकर 4 तक जा रही है। ठीक है, देखिए इधर देखिए, हमारा ये जो सेट बन रहा है ये है हमारा 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो इस सेट में जो हमारा सेट बनेगा ये 2,4 होगा। यहाँ पर 4 हमारा ओपन है इस साइड से क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि 2 तो इस सेट में हमारा बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें इनके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कितना है, 2 है, और जो अपर बाउंड है वो कितना है, 4 है। ठीक है, इनमें ये है तो सही, इस हमें पता तो है कि इसका जो अपर बाउंड है वो कितना है, 4 है, लेकिन ये जो 4 है वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये हमारे इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और इसका मतलब है हमारा कि ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, कंटेन GLB बट नॉट LUB। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10th का ए। नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसका हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमारे पास एक जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसका कोई भी पॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही सेम रेशनल नंबर है और इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर है। लेकिन हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट हम लेते हैं उसका हमारे पास नेबरहुड होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस x है जो बिलोंग कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल a, b से, तो इसका जो नेबरहुड होगा x माइनस साइलन और x प्लस साइलन, ये हमारा किससे बिलोंग करेगा, इसी ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा a, b से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नेबरहुड ऑफ 1/2 इज द सेट। तो नेबरहुड 1/2 का जो नेबरहुड होगा वो हमारा किस में बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें तो 1/2 ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 1/2 ही नहीं है, इसमें हमारा 1/2 है, लेकिन जब हम 1/2 माइनस साइलन और 1/2 प्लस साइलन करेंगे तो वो हमारे सेट के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड सेट ऑफ द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज। तो जो हमारा डिराइव्ड सेट क्या होता है, सबसे पहले तो डिराइव्ड सेट होता है हमारा द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो होता है हमारा रियल नंबर का सेट। ठीक है, अगला है हमारा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज। तो जो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है वो कैसा है, क्लोज्ड है, ओपन है, या फिर नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट है सी, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। जो रेशनल नंबर का सेट है वो ना तो हमारा ओपन होता है और ना ही क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले की, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज़। तो जो हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर है वो काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल, क्योंकि वो फाइनाइट तो होते नहीं हैं। काउंटेबल क्या होते हैं, अगर हम इनको नेचुरल नंबर से करते हैं तो ये हमारे नेचुरल नंबर के सिमिलर 1/1 आते जाते हैं, तो ये हमारे काउंटेबल सेट में आएगा। अगला है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्लोज्ड होता है,
ओपन होता है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड और नन ऑफ दीज। तो जो हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हैं वो कैसे होते हैं? इसका हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगला है द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का अगर हम यूनियन करते हैं तो वो हमारा जो सेट बनता है वो कैसा होता है? वो हमारा होता है एन ओपन सेट। वो भी हमारा कैसा निकल कर आता है? ओपन सेट। अगर हमारे ओपन सेट का अगर हम यूनियन निकालें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हैं और उनका अगर हम यूनियन निकालते हैं तो वो भी हमारे क्या होता है? ओपन सेट। अगला है हमारा इफ़ ए एंड बी आर एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर देन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ये क्या है हमारा? डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है एवरी सिंगल टोन सेट इन आर इज। तो जो हमारा सिंगल टोन सेट होता है आर में वो हमारा कैसा होता है? ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, नाइदर ओपन नोर क्लोज्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। अगला है हमारा इफ़ एस डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर आर देन ये है इंटीरियर एस। तो इंटीरियर एस का मतलब क्या है कि अगर हम इंटीरियर कब कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं किसी पॉइंट पी को? जब उसका नेबरहुड पी माइनस साइलन और पी प्लस साइलन हमारा उसी सेट के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? रियल नंबर आर, क्योंकि अगर हम रियल नंबर के किसी भी नंबर की बात करते हैं तो उसका अगर हम ओपन इंटरवल निकालते हैं तो वो रियल नंबर के ही अंदर आ जाता है। और ये है हमारा इंटीरियर एस का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट। तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर का सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट रियल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। ये तो हमारे हो गए रियल नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज थे। अब हम देखते हैं जो हमारे सीक्वेंस के एमसीक्यूज हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, देखते हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स टू। तो जो हमारा बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वो किस पर कन्वर्स करता है? इसके सुप्रीमम पे, ठीक है? क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है, तो हमें उसका क्या मिलेगा? जो बाउंडेड है तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलेगा? उसका सुप्रीमम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। नेक्स्ट है इफ़ एस एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर सच डेट लिमिट एस एन इक्वल एल। अगर हमारा जो सीक्वेंस है वो नॉन नेगेटिव नंबर का सीक्वेंस है तो जो उसकी लिमिट होगी, मान ली अगर हमारी जो लिमिट है वो एल है तो जो उसकी लिमिट होगी वो भी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है? पॉजिटिव या फिर हमारी वो ज़ीरो भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एल इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। एवरी सबसिक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। तो जो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सबसिक्वेंस होती है वो भी हमारी क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला है द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल 5n अपॉन n प्लस 3n बाई 2 3n की पावर 1/2 हैज़ द लिमिट। तो इसकी लिमिट हमारे पास कितनी होगी? देखिए एस एन है हमारा, एस एन इक्वल क्या है? 5n अपॉन n प्लस 3n की पावर 1/2, ठीक है? तो इसकी लिमिट हमारी अगर हम निकालते हैं तो कितनी निकल कर आएगी? देखिए यहाँ से हम n की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5n, नीचे से n कॉमन आ जाएगी तो 1 प्लस, और जब यहाँ से हम n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1/2, ठीक है? और जब हम n से n कट जाएगा, अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, ये बच जाएगा। अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट अब बचा हमारा 5 अपॉन, देखिए 5 अपॉन 1 प्लस 3n की 1/2। तो इसकी जब हम लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो इसकी लिमिट कितनी निकल कर आएगी? 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है आपका क्वेश्चन द सीक्वेंस 1 -1 1 -1 1 -1 सो ऑन, ऐसे ही इसी तरीके से चलता जा रहा है। तो इसके लिमिट पॉइंट हमारे कितने होंगे? 2 होंगे, एक तो 1 होगा और एक -1 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट,
टू लिमिट पॉइंट, एक हमारा निकल कर आएगा 1 और एक निकल कर आएगा -1। अगला देखते हैं। अगला है हमारा द सिक्वेंस Sn वेयर Sn इक्वल 1 + 2/n n+3 कन्वर्स टू। तो ये किस पर कन्वर्स कर रहा है, हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसकी लिमिट, तब हमें पता चलेगा ये किस पर कन्वर्स कर रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन को पहले। Sn हमारा कितना है 1 + 2/n⁻³ तो इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो हमें पता पड़ेगा ये किस पर कन्वर्स कर रहा है। तो यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व होगा। लिमिट Sn हम क्या करते हैं, पहले लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। देखिए तो ये हो जाएगा log Sn, फिर क्या होगा n/3 हमारी आगे आ जाएगी, log mn होता है तो फिर ये हो जाएगा log 1 + 2/n। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम log 1 + 2/n/1/n+3। अगर हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिखते हैं लिमिट log Sn, यहाँ पर इसकी लिमिट निकालते हैं तो हमारी कितनी निकल कर आएगी इसकी लिमिट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाते हैं, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं यहाँ पर देखिए तो ये हमारा हो जाएगा log 1, ये हमारा 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से। तो इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ऊपर वाले का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 + 2/n और 2/n का करेंगे तो -2/n² अपॉन में आगे जब हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा -1/n+3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा, देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा n, यहाँ नीचे बचेगा n+2 इंटू -2/n² और ये हो जाएगा, इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -n+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से काटते हैं, n से n कट हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 2n+3 का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा n+2। ठीक है, अब हमारे इस साइड क्या चल रहा है लिमिट log Sn और यहाँ पर है लिमिट। अब इसकी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं अब तो कैसे होगी लिमिट, अब पहले इसमें से ऊपर से भी n² कॉमन निकाल लो तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 3/n का होल स्क्वायर और नीचे से अगर हम n² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2/n, n² से n² कट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, ये तो 0 में चला जाएगा, 2 × 1/1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इस साइड क्या चल रहा है लिमिट log Sn और हमें किसकी लिमिट चाहिए Sn की, तो लिमिट Sn कितना हो जाएगा, ये log हमारे इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा e⁻²। तो e⁻² इसकी क्या निकल कर आएगी लिमिट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा Sn इक्वल 1 + 1/2 + 1/2² + so on 1/2n। तो ये हमारा सीक्वेंस कैसा होगा, तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिकी समझ लीजिए, एक थ्योरम टाइप होती है। क्या है हमारा कि हम r की वैल्यू देखते हैं इसमें, तो r की वैल्यू क्या है, ये हमारी अगर हमारी GP सीरीज होती है। ठीक है, तो अब देखिए GP है, जब हम 1/2 का डिवाइड 1 में दे रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, जब 1/2² का डिवाइड 1/2 से दे रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, यानी कि सभी में क्या आ रहा है 1/2। तो जो r है वो हमारे क्या है इसमें 1/2। तो इस हम r को देखते हैं, अगर इस मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू अगर हमारी 1 से क्या आती है बड़ी आती है तो ये हमारा होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर इस r की वैल्यू हमारी 1 से छोटी आती है तो ये क्या होता है हमारा कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर हमारी r की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, तो r की वैल्यू 1/2 आ रही है और 1/2 हमें पता है क्या है 1 से छोटी है, तो ये जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 7 का ऑप्शन बी इज
करेक्ट कन्वर्जेंट। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम एक और वीडियो और बना देंगे, बट इन चैप्टर में थोड़े से एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं, आगे के चैप्टर्स में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 4-5 एमसीक्यूज़ ही हैं। अगर मेरे पास और कंटेंट होता तो मैं पक्का बनाती, बट फ़िलहाल मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द सिक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल 3n² + 1/3n² - 1 कन्वर्स टू। तो हमारे पास ये जो सिक्वेंस है हमें बताना है ये किस पर कन्वर्स कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा ये। तो ये किस पर कन्वर्स करेगा हमारा, देखिए इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एस एन इक्वल लिमिट इसकी निकालेंगे 3n² + 1/3n² - 1। ऊपर से n² कॉमन ले लेते हैं, नीचे से n² कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से n² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3 + 1/n², और नीचे से जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n², 3 - 1/n²। ठीक है, n² से n² हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1/∞ हमारा 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3, और नीचे हमारा 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3/3 हो जाएगा, और 3 से 3 जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारी जो लिमिट एस एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1। हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एस एन है वो किस पर कन्वर्स कर रहा है, 1 पर। तो हमारा इसका ऑप्शन 8th का कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1। अब अगला है हमारा एवरी कॉची सीक्वेंसेस। आपको पता होगा हमारा जो कॉची सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या ठीक होगा, डी। ये कॉची सीक्वेंस की क्या होती है, आपकी थ्योरम होती है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज आल्सो कॉची सीक्वेंस। अगला है आपका द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 + so on n की पावर 1/n इज इक्वल टू। तो इसकी हम कैसे निकालेंगे, देखिए लिखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। देखिए, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, ये कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट होती है। उसमें क्या होता है, अगर हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी s1 + s2 + s3 सो ऑन Sn/n की वैल्यू अगर आपको निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा उसी टाइप की फॉर्म बन रही है, s1 s2 s3 सो ऑन Sn/n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट हम Sn की लिमिट निकाल लेंगे। Sn क्या है हमारे पास, n की पावर 1/n है। तो जो लिमिट Sn हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप लॉग लेके करना चाहो तो इससे कैसे हो जाएगा, लॉग Sn लिमिट लेंगे जब, ये हो जाएगा लिमिट 1/n log n। ठीक है, तो जब हम इसका करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से तो 1/n, n का कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर लॉग और है। ठीक है, लिमिट लॉग Sn, हमने लॉग भी तो लिया है, तो ये हम n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा 0। तो जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे लिमिट Sn की तो e की पावर 0 आ जाएगी, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, लिमिट n की पावर 1/n इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। तो हम लिख देंगे बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पर आप क्या लिख दोगे, जब इसकी लिमिट Sn इक्वल 1 है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 1/2 + 3 1/3 + so on n 1/n की भी लिमिट आपके पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो हमारा कैसा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड ज़रूर होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो तो वो हमारा कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो हमारा बाउंडेड होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे सीक्वेंस वाले चैप्टर के एमसीक्यूज़ ख़त्म होते हैं। मैं आगे की वीडियो भी आपके लिए जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी ये फ़ोन की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है। मैं पक्का आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कल आपके एग्ज़ाम्स हैं तो
और आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास वीडियो आ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।